कहीं दूर किसी मंदिर से सुबह की आरती की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। उसी आवाज़ के साथ उसकी नींद खुली। कमरे में हल्की सी धुंधली रोशनी थी। सुबह हो चुकी थी। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई और कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। माया बिस्तर से उठी और लगभग 10 मिनट बाद पूजा के स्थान पर जाकर आसन बिछाकर भोर की पूजा करने लगी। पूजा समाप्त होने के बाद उसने हाथ जोड़कर भगवान के सामने सिर झुका दिया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रो पड़ी। हे भगवान, आप सब जानते हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं पिछले 22 साल से किसी और की पहचान लेकर जी रही हूँ। मुझे मेरा असली नाम चाहिए। मेरा दिल बहुत भारी है। जिस इंसान को मैंने इतने साल अपना पिता समझा, वो मेरे असली पिता ही नहीं है। क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती रही, मगर दर्द कम नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसने पूजा का आसन उठाया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। वहां से अपनी डायरी निकालकर स्टडी टेबल पर आकर बैठ गई। पेन उठाकर वो अपने दिल का दर्द कागज पर उतारने लगी। कहते हैं इंसान की पहचान उसके परिवार से होती है, मगर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। आज मुझे पता चला है कि मैं माया त्रिवेदी नहीं हूँ। अभय त्रिवेदी मेरे असली पिता नहीं हैं। अगर किसी को अचानक ये पता चले कि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पहचान, सब कुछ झूठ था, तो उस पर क्या बीतेगी? उसके आंसू डायरी के पन्नों पर गिरते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी आत्मा को जला दिया हो। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले जिस इंसान से प्यार किया वो मेरे पिता थे, मगर अब पता चल रहा है कि वो मेरे पिता ही नहीं हैं। मेरा दिल मुझसे पूछता है, अगर मैं माया त्रिवेदी नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? डायरी लिखते लिखते उसकी आंखों के सामने पिछली शाम का दृश्य घूमने लगा। कल शाम वो अपने पापा से मिलने त्रिवेदी हाउस गई थी। उसने अपने हाथों से बिरयानी बनाई थी ताकि उन्हें सरप्राइज दे सके। उस समय उसने पीच रंग की एक छोटी सी फ्रॉक पहन रखी थी और बेहद खुश थी। वो लॉन का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। ये उसकी दादी की आवाज़ थी। अब तो सब ठीक हो गया है, क्या तुम्हें नहीं लगता अभय कि अब माया को सच्चाई बता देनी चाहिए? माया वहीं खड़ी रह गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद अभय त्रिवेदी की आवाज़ आई। मेरी बच्ची बहुत खुश है। मैं नहीं चाहता कि उसे अतीत की सच्चाई जानकर दुख हो। अगर उसे पता चल गया तो वो टूट जाएगी। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। दादी ने फिर कहा, अगर उसे पता चल गया कि वो आपकी असली बेटी नहीं है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। इससे पहले कि वो किसी और से सुने, बेहतर होगा आप खुद उसे बता दें। ये सुनते ही माया के हाथ से दरवाजे का सहारा छूटने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक रहा हो। नहीं, अभय की आवाज़ गूंज उठी। मुझे परवाह नहीं कि वो मेरी असली बेटी नहीं है। वो मेरी जिंदगी है। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। दरवाजे के बाहर खड़ी माया का संसार उसी पल बिखर गया। उसके हाथों से बिरयानी की प्लेट फर्श पर गिर गई। तेज आवाज पूरे लॉन में गूंज गई। अंदर बैठे दोनों लोगों ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और वहां माया खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बड़ी बड़ी आंखों से वो दोनों को देख रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। अभय त्रिवेदी की सांस जैसे रुक गई। अगले ही पल माया का शरीर लड़खड़ाया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। माया! दोनों घबराकर उसकी तरफ दौड़े। अभय ने तुरंत उसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया। दादी पानी लेकर आईं और उसके चेहरे पर छींटे मारने लगीं। कुछ देर बाद माया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो कुछ पल तक खोई खोई सी आसपास देखती रही, फिर अचानक उठकर बैठ गई और सीधे अपने पापा की तरफ देखने लगी। अभय की नजरें झुक गईं। माया बेचैनी से उनके पास आई और उनका कॉलर पकड़ लिया। पापा, आप मजाक कर रहे थे ना? मैं आपकी ही बेटी हूं ना? बोलिए कि सब झूठ है। उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। प्लीज पापा, सच बताइए, दादी जो कह रही थी वो गलत है ना? अभय की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ माया, यही सच है। मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। ये सुनते ही माया की दुनिया जैसे खत्म हो गई। वो पीछे हट गई और अविश्वास से उन्हें देखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे पापा हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? बताइए, मैं कौन हूं, किसकी बेटी हूं? उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अभय ने भारी दिल से कहा, माया, मेरी असली बेटी थी, लेकिन तुम माया त्रिवेदी नहीं हो। ये शब्द सुनते ही माया के अंदर सब कुछ टूट गया। उसकी 22 साल की जिंदगी एक झूठ बनकर रह गई थी। कुछ पल तक वो उन्हें देखती रही, फिर अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोली, मैं आपकी माया नहीं हूं। इतना कहकर वो मुड़ी और लॉन से बाहर चली गई। जिस सरप्राइज के साथ वो अपने पापा के पास आई थी, उससे कहीं बड़ा सच उसे मिल चुका था और उसी सच ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। माया की यादें अभी भी उसी दर्दनाक पल में अटकी हुई थी। वो घर से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसके कदमों में अब कोई दिशा नहीं थी। जिस इंसान को वो अपना सब कुछ समझती थी, उसी ने एक पल में उसकी पूरी पहचान बदल दी थी। उस रात वो घर लौटी तो जैसे उसकी आत्मा ही कहीं खो चुकी थी।
लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में अभी एक और तूफान आने वाला है। कमरे में हल्की खामोशी थी। तभी दरवाज़ा खुला और आर्यन खन्ना अंदर आया। उसने काले रंग की हुडी पहन रखी थी। शायद वो देर रात किसी काम से बाहर गया हुआ था। माया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उससे पहले ही आर्यन का हाथ उठा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया। थप्पड़ की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। माया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसके होंठ का कोना फट गया था और हल्का सा खून निकल आया था। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द भर गया। दुनिया में आखिरी इंसान जिससे वो ऐसी उम्मीद कर सकती थी, वो आर्यन था। आर्यन ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इतनी जोर से दब रही थीं कि जैसे माया की हड्डियां टूट जाएंगी। माया उसकी आंखों में देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या इसे भी पता चल गया कि मैं अभय त्रिवेदी की असली बेटी नहीं हूं? लेकिन आर्यन के मन में कुछ और ही चल रहा था। यहीं से कहानी थोड़ी पीछे जाती है। माया और आर्यन की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। आर्यन वहां एक प्रोफेसर बनकर आया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सेना का एक अंडरकवर एजेंट था जो किसी खास मिशन पर वहां भेजा गया था। जब माया ने उसे पहली बार देखा, तभी उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा था। वो जाने कब उसके प्यार में पड़ गई, मगर उसने कभी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाई। कुछ ही हफ्तों बाद अचानक आर्यन की तरफ से शादी का प्रस्ताव आया। माया हैरान रह गई थी। जिस इंसान को वो दिल ही दिल में चाहने लगी थी, वही खुद उससे शादी करना चाहता था। अभय त्रिवेदी ने भी आर्यन के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सबको यही लगता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आर्यन भी कई बार माया से अपने प्यार का इजहार करता था। माया को लगता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह खुशियों से भर गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शादी की पहली रात माया फूलों से सजे कमरे में बैठी थी। उसके दिल में ढेर सारे सपने थे। वो अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बेहद खुश थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर आया, लेकिन उसकी हालत देखकर माया का दिल बैठ गया। वो नशे में था। लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया और सीधे बिस्तर के पास बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं। कुछ देर तक वो माया को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मेरी माँ ही से ज्यादा नहीं। माया चौंक गई। वो तो उसकी तारीफ सुनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके होठों से किसी और लड़की का नाम सुनकर उसका दिल टूट गया। अगले ही पल आर्यन ने माया के सिर से दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया था। क्या मिला तुम्हें माया? वो दहाड़ते हुए बोला। मेरी माही की जिंदगी छीनकर उसके हिस्से की जिंदगी जीने में क्या मिला तुम्हें? माया समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं? उसने घबराकर पूछा। लेकिन आर्यन जैसे अपने ही जुनून में था। वो उसके चेहरे को देख रहा था जैसे किसी और को देख रहा हो। मेरी माही बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ऐसे ही गुलाबी होंठ। उसकी उंगलियां माया के होंठों को छूने लगीं। माया ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, मगर वो नशे में था और उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर में उसका जुनून माया पर टूट पड़ा। उस रात माया के सारे सपने टूट गए। उसे समझ ही नहीं आया कि ये प्यार था या नफरत। शादी के दूसरे ही दिन आर्यन किसी इमरजेंसी में घर से चला गया था और अब पूरे 12 घंटे बाद लौटा था। लेकिन लौटते ही उसने फिर वही किया जिसकी माया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने उसका चेहरा पकड़ लिया और गुस्से से बोला, सुन लो, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हारी वजह से मेरी माही मर गई। माया की सांस रुक गई। कौन माही? वो मुश्किल से बोल पाई। आर्यन की आंखों में आग जल रही थी। मेरी पत्नी माही खन्ना। ये सुनते ही माया के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो पत्थर की तरह उसे देखने लगी। आर्यन पहले से शादीशुदा था। ये सच उसके दिल को चीर गया। आर्यन ने उसका गला पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम और तुम्हारे पापा दोनों मेरी माही के कातिल हो। माया की सांसें रुकने लगीं। उसने किसी तरह कहा, मैं किसी माही को नहीं जानती। आर्यन के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। वो तुम्हारी बुआ की बेटी थी। 15 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उस रात तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचाने के लिए मेरी माही को मरने के लिए छोड़ दिया। गाड़ी में आग लग गई और वो अपने माँ बाप के साथ जल गई। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। मैं उससे बचपन से प्यार करता था। हमारी शादी भी तय थी, लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से मैंने उसे खो दिया। फिर वो ठंडी आवाज़ में बोला, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, ताकि तुम्हारे पापा से बदला ले सकूं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो। माया का दिल पूरी तरह टूट चुका था। जिस इंसान को वो अपनी जिंदगी समझती थी, वही उससे बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी में आया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। माया के होश खोते ही उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। आर्यन ने एक पल के लिए उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, मगर अंदर कहीं हलचल जरूर उठी थी। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। माया उसके सामने जमीन पर पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और सांसें बेहद धीमी चल रही थीं। लेकिन आर्यन ने खुद को फिर से कठोर बना लिया। वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
उस रात माया बहुत देर बाद होश में आई। उसका सिर भारी था और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और खुद को ठंडी जमीन पर पड़ा पाया। कुछ पल तक वो समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर अचानक सारी बातें याद आ गईं। पापा का सच, आर्यन की नफरत और माही का नाम। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी एक ही दिन में 2 बार बिखर गई हो। जिस इंसान को वो अपना पिता समझती थी वो उसका पिता नहीं निकला, और जिस आदमी को उसने अपना पति माना वो उससे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी करके आया था। माया उठकर बैठ गई। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। आर्यन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे उठी और बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी डाला। आईने में खुद को देखकर वो कुछ देर तक वहीं खड़ी रह गई। उसके गाल पर थप्पड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। होंठ का कोना भी फटा हुआ था। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो वापस बिस्तर के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगीं। अभय त्रिवेदी, वही आदमी जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसने उसे मां बनकर भी पाला था। सर्द रातों में जब उसे बुखार होता था तो वो पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर जागते रहते थे। माया चाहकर भी उनसे नफरत नहीं कर पा रही थी। उसने खुद से पूछा, अगर मैं उनकी बेटी नहीं हूं तो फिर उन्होंने मुझे बचाया क्यों? उसका मन उलझता जा रहा था। दूसरी तरफ आर्यन खन्ना के दिल में भी तूफान चल रहा था। वो घर के बाहर लॉन में चक्कर काट रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वो खुद से लड़ रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो अंदर जाकर माया को देखे, लेकिन उसका बदला उसे रोक रहा था। करीब 20 मिनट तक वो खुद को रोकता रहा। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। वो वापस कमरे में आया। माया अब भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर आर्यन के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। लेकिन अगले ही पल वो फिर मुड़ गया, जैसे खुद को उस पल से दूर करना चाहता हो। अगले दिन दोपहर के करीब माया की आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसके शरीर में अब भी कमजोरी थी। उसने पूरे घर में किसी की आहट सुनने की कोशिश की, मगर सब कुछ खामोश था। उसके मन में अचानक अपने पापा की याद आई। वो तुरंत उठी और मोबाइल ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे फोन मिल गया। उसने कांपते हाथों से अभय त्रिवेदी का नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजती रही, फिर कॉल उठ गई। माया, मेरी बच्ची। जैसे ही अभय की आवाज उसके कानों में पड़ी, माया की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ सेकंड तक वो बोल ही नहीं पाई। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, पापा, माही कौन है? दूसरी तरफ अचानक गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज सुनाई दी। अभय कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने घबराकर कहा, माया बेटा, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं, फिर आराम से बात करेंगे। लेकिन माया की आवाज टूट चुकी थी। पापा, अब बात करने का समय निकल गया है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आर्यन खन्ना आपके खून का प्यासा है, आपको पता भी है? अभय स्तब्ध रह गए। माया रोते हुए बोली, वो कहता है कि आपने माही को मरने के लिए छोड़ दिया था, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। आपने ऐसा क्यों किया पापा? फोन के उस पार कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अभय की भारी आवाज आई, माया, ये पूरी सच्चाई नहीं है। माया हंस पड़ी। उसकी हंसी दर्द से भरी हुई थी। अब सच्चाई का क्या मतलब रह गया है पापा? उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। माया फोन पर रो रही थी। काश आपने मुझे मरने दिया होता और माही को बचा लिया होता। आर्यन ये सब सुन रहा था। तभी अचानक फोन के उस पार से गोलियों की आवाज आई। माया का दिल धक से रह गया। पापा, घबरा कर पुकारा। फिर एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, पापा। माया चीख पड़ी। फोन उसके हाथ से गिर गया। वो भागकर आर्यन के पास आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, मैंने गोलियों की आवाज सुनी है, उन्हें कुछ हो गया है। उसकी हालत किसी पागल इंसान जैसी हो गई थी, मगर आर्यन की आंखों में नफरत भरी हुई थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मर जाने दो उसे। ये सुनकर माया जैसे पत्थर बन गई। वो उसके पैरों में गिर पड़ी। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, वो मेरे पापा हैं, आप उन्हें बचा सकते हैं। आर्यन ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। जब उसने मेरी माही को नहीं बचाया तो मैं उसे क्यों बचाऊं? माया की पूरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। वो जमीन पर बैठी रह गई और जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद फोन फिर बजा। दादी का कॉल था। माया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दादी की आवाज रो रही थी, माया, तुम्हारे पापा? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास कोई नहीं बचा था। जिसे वो पिता कहती थी वो भी उसे छोड़कर चला गया था। और उसी दिन से माया की जिंदगी में एक गहरा सन्नाटा बस गया। अभय त्रिवेदी की मौत की खबर सुनते ही माया की दुनिया जैसे थम गई।
उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। वो ज़मीन पर बैठी रो रही थी, मगर उसके आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे थे। जिस इंसान ने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया था। घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। आर्यन भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन अंदर कहीं हलचल जरूर थी। माया धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने एक बार आर्यन की तरफ देखा। उस नज़र में अब प्यार नहीं था, सिर्फ टूटन और खालीपन था। फिर बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही घंटों बाद वो त्रिवेदी हाउस पहुंची। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। माया के कदम भारी हो गए। वो धीरे धीरे अंदर गई। हॉल के बीचों बीच सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ अभय त्रिवेदी का शरीर रखा था। माया उन्हें देखते ही टूट गई। पापा! वो चीखती हुई उनके पास भागी और उनके सीने पर गिर पड़ी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज़ उठ जाइए। मगर अब कोई जवाब नहीं आने वाला था। घर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। दादी एक कोने में बैठी रो रही थी। माया काफ़ी देर तक अपने पिता के शरीर से लिपटकर रोती रही। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। अंतिम संस्कार के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। रात के समय दादी ने माया को अपने कमरे में बुलाया। माया चुपचाप जाकर उनके सामने बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर दादी ने भारी आवाज़ में कहा, माया, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाए। माया ने धीरे से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ थकान थी। दादी ने बोलना शुरू किया। 15 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सिर्फ माँ ही नहीं मरी थी। माया चौंक गई। दादी ने आगे कहा, उस हादसे में एक और बच्ची थी, और वो बच्ची तुम थी। माया की सांस अटक गई। क्या मतलब? दादी ने धीरे धीरे सारी बात बतानी शुरू की। उस रात तेज बारिश हो रही थी। अभय त्रिवेदी अपनी कार से लौट रहे थे। उसी रास्ते पर एक दूसरी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी में आग लग चुकी थी। उस कार में एक परिवार फंसा हुआ था। अभय ने तुरंत गाड़ी रोकी और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। उन्हें कार के अंदर से सिर्फ एक छोटी बच्ची की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कार का दरवाज़ा तोड़ा और उस बच्ची को बाहर निकाल लिया। लेकिन तब तक बाकी लोग आग में जल चुके थे। वो बच्ची बुरी तरह घायल थी। अभय उसे तुरंत अस्पताल ले गए। कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। जब वो होश में आई, उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसका नाम, उसका परिवार, सब कुछ उसकी यादों से मिट चुका था। अभय ने पुलिस को भी खबर दी, लेकिन उस बच्ची की पहचान कभी नहीं मिल सकी। दादी की आवाज़ भर्रा गई, वही बच्ची तुम थी। माया स्तब्ध रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। तो मेरा असली परिवार? उसकी आवाज़ कांप रही थी। दादी ने धीरे से सिर हिला दिया। उस हादसे में तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया था। माया की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया, तुम्हें पापा ने सिर्फ बचाया ही नहीं, उन्होंने तुम्हें नई जिंदगी दी। माया फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसने आखिरी बार अपने पापा से कैसी बातें कही थीं। उसके दिल में पछतावा भर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय अचानक माया को चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। माया! दादी घबराकर उठी, लेकिन अगले ही पल माया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। दादी घबराकर उनके पास गईं। डॉक्टर, मेरी पोती ठीक तो है ना? डॉक्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। असल में वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही दादी की आंखें फैल गईं। माया माँ बनने वाली थी, और उसे अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था। डॉक्टर की बात सुनकर दादी कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दुखों के बीच ये खबर भी सामने आएगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ थोड़ी सी खुशी भी थी। अंदर अस्पताल के कमरे में माया धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी पलकों में हल्की हरकत हुई और उसने आंखें खोल दीं। कमरे की सफ़ेद छत उसे कुछ पल तक खाली खाली सी दिखती रही। फिर अचानक उसे सब याद आ गया। पापा की मौत, दादी की सच्चाई और उसकी अपनी जिंदगी का टूट जाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय दादी कमरे में आईं। उन्होंने माया के सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। माया ने उनकी तरफ देखा। दादी, अब मेरे पास बचा ही क्या है? उसकी आवाज़ बिल्कुल टूट चुकी थी। दादी कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे पास सब कुछ खत्म नहीं हुआ है माया। तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। माया समझ नहीं पाई। क्या मतलब? दादी की आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनते ही माया बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसकी सांस जैसे रुक गई। मैं माँ? उसने अविश्वास से पूछा। दादी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा भले ही चले गए हों, लेकिन भगवान ने तुम्हें जीने की एक नई वजह दे दी है।
माया की आंखों से आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक अजीब सा एहसास भी था। उसी समय अस्पताल के बाहर कोई खड़ा था, आर्यन खन्ना। उसे अभी अभी ये खबर मिली थी कि माया अस्पताल में है। वो कुछ देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। उसके दिल में अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका बदला था, दूसरी तरफ माया की हालत। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। माया ने उसे देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके दिल में अब भी बहुत दर्द था। आर्यन कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? माया ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में भारी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद दादी ने ही कहा, आर्यन, तुम्हें भी एक बात जाननी चाहिए। आर्यन ने उनकी तरफ देखा। दादी ने शांत आवाज में कहा, माया माँ बनने वाली है। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके दिमाग में जैसे हजारों ख्याल एक साथ दौड़ने लगे। वो धीरे धीरे माया की तरफ देखने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर वही कठोरता नहीं थी। माया ने भी उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में भरोसा नहीं बचा था। वो धीमी आवाज में बोली, अब मेरे बच्चे का तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, समझे? आर्यन के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। वो कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। उसे अचानक अपनी माँ ही की याद आई, और फिर माया की आंखों में वही दर्द दिखा जो कभी उसके अंदर था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बदले की आग में उसने एक निर्दोष इंसान को भी जला दिया है। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। बाहर अस्पताल की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी, जैसे किसी नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। माया ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सच बचा था, उसका आने वाला बच्चा। और शायद यही बच्चा आगे चलकर उसकी टूटी हुई जिंदगी को फिर